मन की दौड़, विशिष्ट बनने की होड़, जीवन बनता जाता अशांति अतृप्ति का जोड़। ये जो दौड़ है, ये जो श्रेष्ठतम होने का हमारा जो अंग है, जो हमारा जो विचार है, वो आता है हमारे अंदर माँ के गर्भ से। माँ के गर्भ में हमने करोड़ों शुक्राणुओं को हराकर गर्भ में स्थान प्राप्त किया। वो दौड़ तो हम जीते, उसके साथ ही हमें उपहार स्वरूप क्या मिला? ये श्रेष्ठ जीवन, मानव का जीवन, जो वनस्पति जगत से, जो पशु जगत से, जो पक्षी जगत से श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ माना जाता है। तो श्रेष्ठता बुरी नहीं है, दौड़ भी बुरी नहीं है, स्वस्थता बुरी नहीं है, सिर्फ बीमार होना बुरा है। तो अहंकार एक बीमारी है। कैसे लगती है बीमारी? अहंकार का आधार प्रशंसा और उपहार, जीतना ही स्वीकार, पराजय से इनकार। कोई प्रशंसा कर देता आपकी, कभी आप बहुत अच्छा लिखते हो, बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत अच्छा डांस करते हो, आप में तो बड़ी नेतृत्व की कला है। बस अगर आपने उसको सच मान लिया तो धीरे धीरे वो कीड़ा बढ़ना शुरू हो जाता है। इसका मतलब दूसरे हीन होना शुरू हो जाते हैं। और अब मेरे उस फील्ड में मुझको जीतना ही है, वही दौड़ में दौड़ूंगा जो मैं पहले दौड़ के आया होता, वही श्रेष्ठता मैं करूंगा, मैं स्थान पाऊंगा। इसलिए क्या कहते हैं, अहंकार और मूर्खता घनिष्ठ रिश्तेदार, जरा जरा सी बात पर लड़ने को तैयार। अहंकार का जो घनिष्ठ रिश्तेदार है वो मूर्खता। अहंकार के साथ मूर्खता आएगी आएगी। मूर्खता कैसी आती है? वो हर बात पर लड़ने को तैयार होता है, किसी बात को मानने को तैयार ही होता नहीं। विचारों पे भी लड़ जाता है, शब्दों पे लड़ जाता है, छोटे छोटे शब्दों पे लड़ जाता है। वो कहता है नहीं, दो विचार नहीं हो सकते, होते तो एक ही विचार है और वो भी मेरा विचार। इसलिए हम कहते हैं अहंकार और मूर्खता एक दूजे के रिश्तेदार, झूठी प्रशंसा, मीठे बोल, दोनों को स्वीकार। इतनी बड़ी रिश्तेदारी है इनकी। तो इसलिए अहंकारी आदमी को बस में करना बड़ा आसान है। एक जानवर को, एक इंसान को बस में करना कठिन है। उसके लिए कई प्रकार के आयोजन करने पड़ते हैं। चेन लानी पड़ेगी, सांकल लानी पड़ेगी, या कमरा बनाना पड़ेगा, जेल बनानी पड़ेगी। परंतु अहंकारी व्यक्ति को नहीं। अहंकारी व्यक्ति को बस करना है तो झूठी प्रशंसा उसकी कर दो। मूर्ख आदमी है ना। और मीठे बोल, वो वैसा ही है जैसे आप किसी शुगर के पेशेंट को शुगर खिलाते हो, वो ऐसे ही समझता है। शुगर का पेशेंट क्या समझेगा उसे? अहंकारी व्यक्ति समझेगा अरे मीठा खिलाया है मुझको, परंतु वो वशीभूत हो रहा है। तो ये झूठी प्रशंसा और मीठे बोल के वशीभूत होते हैं। और अहंकार और उपहास मित्र है खास, एक दूजे के बिना न ले पाते श्वास। ये हमेशा याद रखो। अहंकार जब भी चलेगा उपहास के साथ चलेगा, दूसरों का उपहास उड़ाते हुए। देखो तुम कुछ नहीं कर पाए, देखो तुम वहीं के वहीं रह गए। हमेशा जब भी आगे चलेगा ये चाहेगा कि मेरा पैर किसी के सिर पर रहे और फिर मैं उसको सीढ़ी बना के चलूं। ये उसकी विशेषता है उपहास की। वो निंदा करते हुए चलेगा, उपहास उड़ाते हुए चलेगा, तुम्हें नीचा दिखाते हुए चलेगा। और अहंकार की रीत, अहंकार की भाषा, मुझ जैसा ना दास, मुझ जैसा ना दासा। वो अपने को सबसे बड़ा दास मानेगा, लेकिन काम ऐसे करेगा जैसे सबसे बड़ा राजा हो। त्याग का भी वो अहंकार करेगा। मैंने ये छोड़ दिया, मैंने वो छोड़ दिया, मैंने संपत्ति छोड़ दी, मैंने प्रतिष्ठा छोड़ दी, मैंने पद छोड़ दिया, मैंने नौकरी छोड़ दी, मैंने जीवन छोड़ दिया और मैं सेवा में अपने आप को मैंने नतमस्तक कर दिया है। सेवा में मैं बह गया हूं। अब तो क्या होता है, लेकिन इस त्याग का बार बार बखान करता है हर किसी के सामने। हर किसी को मालूम रहता है कि इस आदमी ने क्या क्या छोड़ा। क्यों? वो खुद ही बताता है कि मैंने क्या क्या छोड़ा। लेकिन धनी आदमी से तो आप बड़ा बैर रखते हो। सीधा सीधा धनी आदमी धन लेकर आपसे ऊंचा हुआ आपको दिख जाता है। पदासीन व्यक्ति से भी आप जलने लगते हो। लेकिन त्यागी व्यक्ति से क्या करोगे आप? उसके सामने तो आप दीनहीन हो जाते हो। आप कहते हैं यार बड़ा साहस था तुमने, तुमने सब कुछ छोड़ा। हम तो कहां छोड़ सकते थे यार सब कुछ। हम तो अधम, हम तो नीच, हम तो छोटे लोग हैं, हम नहीं छोड़ पाए यार। तुमने छोड़ा तो हम उसके पैरों पे नतमस्तक हो जाते हैं। और यहीं शुरू हो जाते हैं क्या? मेरी ही सुने, उस पर ही करे सब काम, तेरी यह धारणा अहंकार की पहचान। तब वो व्यक्ति कहता है मेरी सुनना है अब तुमको, क्यों नहीं सुनोगे? मैं श्रेष्ठ हूं, छोड़ने में मैं श्रेष्ठ हूं। पकड़ने में मैं श्रेष्ठ नहीं रहा, वो बात अलग है, पर मैं छोड़ने में श्रेष्ठ हूं। इसलिए मेरी ही सुनो, मेरी बात पर ही ध्यान दो
और उस पर ही काम करो, ऐसी जो बात कहता है समझो अहंकारी आदमी है। अहंकार अगर आप में भी हो तो आप अहंकार की पहचान अपने आप में कर सकते हो। तो अहंकार है हार पर जीत का आभास, अहंकार है मन की ना बुझने वाली प्यास। और ये कीड़ा एक बार लग गया और थोड़ा सा चढ़ा और इस पर आपने ध्यान नहीं दिया तो इसके लिए कोई दवाई नहीं है दुनिया में। शरीर की हर दवाई आपको उपलब्ध हो जाएगी पर अहंकार की कोई दवाई उपलब्ध नहीं होगी जब तक वो आदमी मर नहीं जाता, और मरता भी नहीं होगी। कहते तो ये है कि वो अहंकारी आदमी मरता भी है तो इच्छाओं वासनाओं से अतृप्त होकर और फिर नया जन्म लेकर फिर वही काम करता है, फिर वही काम करता है। उसका जीवन अतृप्ति और अशांति का इसलिए बोला कि जोड़ होते जाता है। और मिटने मिटाने का विचार ही तेरा अहंकार, अवास्तविक आकार तुझमें पाता आकार। ध्यान देने की चीज, एक अवास्तविक, एक अहंकार ये आदमी के अंदर एक अपनी प्रतिछवि बना देता है, अवास्तविक होती है जो, वो श्रेष्ठ नहीं होता पर वो मानता है मैं श्रेष्ठ हूं, मेरी एक छवि एक श्रेष्ठ छवि अवास्तविक रहती है। और मिटने मिटाने का विचार रहता है, इसलिए क्या करता है या तो इस पार या उस पार। अविवेक की वृत्ति अहंकार का आधार, या तो इस पार हो जाओ या उस पार हो जाऊं, मिट जाऊंगा लेकिन तुझको मिटा दूंगा, तुझको बनाऊंगा भले मैं मिट जाऊं, ये नहीं कहता हूं। मेरे मिटने पर अगर तू बनता है तो मैं तैयार हूं मिटने के लिए। अहंकार कभी नहीं कहेगा नहीं मिटूंगा तो मिटा के मिटूंगा। ये अविवेक वृत्ति रहती, वो जोड़ते हुए नहीं चलता, दिखता जरूर है कि जोड़ते हुए चल रहा है लेकिन अंदर से वो आदमियों को तोड़ते हुए चल रहा है, अपना रास्ता बनाते हुए चल रहा है कि कैसे मैं फिर ऊंचे शिखर पे पहुंचूं। चाहे मैं लोभ से पहुंचूं चाहे मैं त्याग से पहुंचूं पर मैं पहुंचूं ऊंचे शिखर पर, लोग मेरे सामने नतमस्तक हो। यह अहंकार की भाषा रहती है कि या तो इस पार या फिर उस पार, ये वो वृत्ति रहती है उसकी। तो यह वृत्ति आप में नहीं होना चाहिए। दौड़ बिल्कुल भी खराब नहीं है, कोई भी दौड़ खराब नहीं है, श्रेष्ठ होने का विचार भी कभी खराब नहीं है, लेकिन अपन इस पर काम करें और सिर्फ अहंकार की दीमक, अहंकार का विष अपने अंदर ना पैदा होना दे। आपको सुनने के लिए धन्यवाद और नमस्कार।